औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो राइबोसोम्स के बारे में है। आज हमने पढ़ना है कि राइबोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स टाइप इसका जो स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का। ठीक है, अच्छा, इट इज़ साइट वेयर द सेल सिंथेसिस द प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड। हाँ, ये ऐसी साइट है जहाँ क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस किसके मुताबिक होती है, अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड के मुताबिक। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पढ़ा है कि राइबोसोम, जितने भी राइबोसोम्स हैं ये ग्रेनी लाइक पार्टिकल्स होते हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी साइट है जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की होनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड होनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंस की बात करें कि राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह ह्यूमन सेल्स में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में फ्यू थाउजेंड जो है वो राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ह्यूमन सेल्स की बात करें, ह्यूमन के जो लीवर सेल्स है, कौन से लीवर सेल्स, उसमें जो फ्यू मिलियंस ऑफ राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्यू मिलियंस ऑफ राइबोसोम जो ह्यूमन लीवर सेल्स है उसमें जो आपके राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब कंपोजिशन के हवाले से बात करें, कंपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी ये अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम्स की जो कंपोजिशन होती है वो किस तरह होती है। कंपोजिशन में हम बात करें कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए पे मुश्तमिल होता है और इसी तरह प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन कि इसकी कंपोजिशन जो है उसमें सेम अमाउंट ही राइबोसोमल आरएनए मौजूद होगा और उतनी ही अमाउंट में इसकी जो प्रोटीन वो मौजूद होंगी। इसीलिए हम दीज आर आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स की बात करें कि राइबोसोम्स की टाइप्स कितनी है। राइबोसोम्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं मेरे बेटा। कितनी टाइप्स हैं, टू। अच्छा, एक होते हैं फ्री राइबोसोम्स और एक होते हैं बाउंडेड राइबोसोम्स। अच्छा, बाउंडेड राइबोसोम या फ्री राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स की बात करें कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसे देखें, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड, पहले होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इसका काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, कि जितनी भी अमाउंट में प्रोटीन्स होती है वो कौन प्रिपेयर करता है, वो जितनी भी प्रोटीन जो सिंथेसाइज करनी है वो सारी राइबोसोम्स का काम होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की बात करें जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, उसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना। अच्छा, अगर वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे उसका फंक्शन क्या होगा, अगर वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे फ्रीली राइबोसोम्स के साथ, तो उसका फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा, कि जितने भी सेल्स के अंदर जो फंक्शन होंगे उसे तमाम के तमाम फंक्शन को जो है कंट्रोल वो राइबोसोम्स की प्रोटीन्स ही करेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बाउंड्री राइबोसोम्स की बात करें, ठीक है, कि जितने भी राइबोसोम्स हैं वो बाउंडेड राइबोसोम्स। अच्छा, अब बाउंडेड राइबोसोम्स क्या है, बाउंडेड राइबोसोम्स का मतलब है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका काम भी क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना। प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करना, जो अटैच है राइबोसोम्स किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम जो अटैच है उसका काम है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। अच्छा, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स में बहुत सी प्रोटीन्स की सक्रीशन को स्टोर कर लेते हैं और उस सक्रीशन को एक्सपोर्ट कर देते हैं, आउट ऑफ सेल से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जितनी भी आउट ऑफ सेल से जितने भी फेल होंगे उसके फंक्शन होंगे, उसको जो प्रोटीन प्रोवाइड की जाएगी उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो क्या होंगी, अटैच बाउंडेड राइबोसोम्स की ही प्रोटीन्स होंगी। ठीक है,
अच्छा, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली इसमें दो सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स में दो सब यूनिट मौजूद होते हैं इस तरह करके, ठीक है। एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक क्या होता है, लार्ज सब यूनिट्स होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड जो राइबोसोम से लेके आता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसकी बात करें तो इसमें यूनिट्स हमने पढ़ा है, सब यूनिट्स कितने होते हैं, 2 सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो बोथ सब यूनिट्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जितने जो भी राइबोसोम्स है इसके सब यूनिट्स हैं वो किस तरह आपस में ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि मैग्नीशियम आयन के जरिए वो क्या होंगे, आपस में बाउंडेड होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, इस सब यूनिट्स की जो है अमाउंट या फिर इसकी साइज की बात करें तो ये प्रोकैरियोट में डिफरेंट होता है, इसी तरह यूकैरियोट में भी डिफरेंट होता है। एक इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है और एक क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है। अगर प्रोकैरियोटिक के लार्ज सब यूनिट की बात करें तो वो कितना होता है, 50s होता है। और इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक के स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो वो 30s होता है। दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इसी तरह हमारे पास जो इसका फाइनल जो जवाब आता है वो क्या होता है, 70s होता है। अब इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा इसका जो एक लार्ज यूनिट होगा और इसी तरह एक स्मॉल यूनिट होगा। अच्छा, लार्ज यूनिट इसका जो है 60s होगा यूकैरियोटिक सेल में। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में जो इसका लार्ज सब यूनिट होगा वो 60s होगा। इसी तरह जो इसका स्मॉल सब यूनिट होगा वो क्या होगा, 40s होगा। ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा, 80s हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन में प्ले की रोल इन द ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक कोड, ठीक है। ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करता है। अब जैसे ही जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करता है ये, उसी के मुताबिक ये क्या करता है, राइबोसोम से प्रोटीन्स की क्या करता है, ये सिंथेसिस करवाता है। जैसे ही डीएनए से ये राइबोसोम इंफॉर्मेशन लेके आता है, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आपकी प्रोटीन्स है उसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। और वही सिंथेसिस राइबोसोम से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वही प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत से फंक्शन को क्या करती है, बहुत से फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स कौन है। तो आपने ये बताना है कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम जो वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स के जहाँ से राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, साइट न्यूक्लियोलस है। इसी तरह राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहाँ से होती है, तो आपने कहना है कि राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, इसी तरह राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम फिर दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पहले राइबोसोम्स पढ़ा था। राइबोसोम्स हमने कहा था कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और ये ऐसी साइट है जहां प्रोटीन की सिंथेसिस होती है अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि बैक्टीरियल सेल में फ्यू थाउजेंड जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह अगर ह्यूमन लिवर सेल्स की बात करें तो उसमें बिलियंस फॉर मिलियंस राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट पे मुश्तमिल होता है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। टाइप से हमने पढ़ा है फ्री राइबोसोम्स और बाउंडेड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम जो है वो सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में और इसी तरह इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना और ये सेल्स के अंदर ही इसके फंक्शन परफॉर्म करता है। और बाउंडेड राइबोसोम जो ये क्या करता है, अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ये एक वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन्स को बाहर एक्सपोर्ट करता है जो बहुत से मैनी फंक्शन वो सेल से बाहर परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की कि राइबोसोम्स का जो मोस्टली स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक स्मॉलर यूनिट्स होता है, इसी तरह एक लार्जर यूनिट्स होता है। दोनों आपस में कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम आयन से, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकता है। और इसी तरह हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में इसके जो सब यूनिट्स है वो डिफरेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में इसके सब यूनिट्स वो डिफरेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें कि ये ट्रांसलेटिंग करता है जेनेटिक कोड और उसी जेनेटिक कोड के मुताबिक ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और हमने कहा कि न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है और इसी तरह राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।